हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो फिजिक्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दो मॉडल पेपर के बता दिए थे, बट काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर इनके उत्तर भी बताओ, हम लोग कब ढूंढेंगे। तो जो दोनों मॉडल पेपर आपके हैं उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कौन सा इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल बहुविकल्पीय क्या कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने पर उनके मध्य बल हो जाएगा, तो उनका बल क्या होगा आपके आधा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। उत्तर भी मैं बता रहा हूं कि उनका बल क्या हो जाएगा आपके आधा हो जाएगा। इस बात को विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपके बल आधा हो जाएगा। तो पहला सवाल मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, प्लेटों के मध्य विभवांतर बढ़ता है, या ए वे दोनों, या प्लेटों के मध्य विभवांतर घटता है। तो इसका मतलब हो जाएगा प्लेटों के मध्य विभवांतर बढ़ता है। तो ये उत्तरमाला भी आप लोग लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, धारा आई वे अपवन वेग वीडी में कौन सा संबंध होता है इन चारों ऑप्शन में से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, आर प्रतिरोध वाले चालक की लंबाई दो गुनी करने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। आपको बताना कि आर जो प्रतिरोध होता है उसकी चालक की लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आएगा, तो प्रतिरोधकता आपकी अपरिवर्तित रहेगी। इस बात को ध्यान रखना, प्रतिरोधकता क्या रहेगी आपकी अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मात्रक होता है, वेबर पर मीटर होता है, या वेबर होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर इनटू मीटर होता है। तो से उत्तर इसका सही हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, छठा सवाल क्या कह रहा है, लो चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता का मान कितना होता है। तो इसका उत्तर आपको देना है, इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो पारगम्यता होती है वो एक से बहुत ज्यादा छोटी होती है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो अच्छी तरीके से आप लोग लिख सकते हो उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बता रखा ऑलरेडी पहले, लेकिन अब मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। छोटे छोटे सवाल जितने भी बड़े वाले हैं सबके उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। ये बढ़ने के बाद अब आप लोग ये देखो, अगला ये क्या है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का बोध कौन सा नियम देता है, फेराडे के नियम द्वारा, ओम के नियम द्वारा, या लेंज के नियम द्वारा, या बायो सावर्ट के नियम द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंज के नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का कौन बोध करवाता है, वो है लेंज का नियम। ठीक है, आठवां सवाल क्या कह रहा है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर से कौन प्राप्त होता है, उच्च विभव एवं उच्च धारा, उच्च विभव तथा निम्न धारा, उच्च धारा एवं निम्न विभव, या निम्न विभव एवं निम्न धारा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च विभव तथा निम्न धारा। उच्च विभव तथा निम्न धारा, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, सवाल आएंगे फिर बस थाना मत कल के एग्जाम में, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, म्यू जीरो एक्सपाइलेन जीरो का मान कितना होता है, म्यू जीरो एक्सपाइलेन जीरो का मान कितना होता है, 1/c स्क्वायर। कितना होता है, 1/c स्क्वायर होता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो गुणा करवा देना, 200 सेंटीमीटर उत्तर आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा। इनको गुणा ही करवाना होता है, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के किस गुण का प्रयोग होता है। प्रकाशिक जो तंतु होता है इसमें प्रकाश के कुछ किस गुण का प्रयोग होता है, तो उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। निम्न में से तरंग का अभिलक्षण नहीं है। तरंग का अभिलक्षण कौन कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके माध्यम। माध्यम जो है वो तरंग का अभिलक्षण नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रम है, तो इसका संवेग कितना होगा। फोटोन का तरंग दैर्ध्य आपको 1 एंगस्ट्रम दे रखा है, तो इसका संवेग कितना होगा, तो इसका संवेग हो जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात -24। 6.62 गुणा 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो आपके 13वें क्वेश्चन का क्या है, फाइनल उत्तर है।
उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। बच्चों के खूब सारे मैसेज आ रहे थे, सर उत्तर बताओ, हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, तो मैंने उत्तर भी बता दिया है। तो अब तो मेरे हिसाब से आप लोग सारी चीज़ें याद कर लोगे, इनको अच्छी तरीके से काम लोग कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, तो 1:4:9 होता है, इस बात को ध्यान रखना। बोर कक्षा की जो त्रिज्या होती है, प्रथम 3 त्रिज्या, उनका अनुपात 1:4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 931.5 ईवी, 931.5 ईवी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला 16वां सवाल क्या कह रहा है, n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं अर्धचालक में, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं, या इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो हो जाएगा होल। क्या हो जाएगा इसका, होल हो जाएगा, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहां अल्पसंख्यक दे रखा है, सवाल में पूछने में अल्पसंख्यक आवेश नहीं देकर आपको पूछ लेता बहुसंख्यक। क्या पूछ लेता आपसे, बहुसंख्यक अगर पूछ ले तो बहुसंख्यक का उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी आप लोग साथ के साथ इसको याद रखना साहब, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको करवाता हूँ रिक्त स्थान। क्या करवाता हूँ, रिक्त स्थान करवाता, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान अभी यहाँ है, 1 मिनट रुकना, ये रहे देखो रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या कह रहा है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है। तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो 10⁵ से लेकर 10⁵ के मध्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो भी अर्धचालकों की प्रतिरोधकता होती है उसका मान 10⁵ से लेकर 10⁵ कहां तक होता है, 8 के मध्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र का आकार कैसा होता है, यह आपको बताना है। तो जो तरंगाग्र का आकार होगा वो आकार हो जाएगा आपके गोलीय। कौन सा आकार हो जाएगा, आपके गोलीय हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तरंगाग्र आकार कौन सा हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का लेंस कौन सा होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कम लेंस फोकस दूरी का कौन सा होता है, कौन सा लेंस हो जाएगा, या तो उत्तल होगा या उत्तल होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जो जीवाणु का नाश करने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों का जो तरंगे होती है उनका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रतिघात का एसआई मात्रक कितना होता है, तो प्रतिघात का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिघात का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा, ओम हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस में होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो इसमें हम लोग खाली जगह में क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखेंगे इस खाली जगह में, चुंबकीय, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान रखना। प्रत्येक छड़ चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, प्रत्येक जो छड़ चुंबक होती है उसके कितने ध्रुव होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 2 ध्रुव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। भौतिक राशि का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, तो वो हो जाएगा प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता ऐसी राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला नम्मा देखो, नम्मा कह रहा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। जो भी चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा आपके, 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान सदैव कितना होता है, तो जो बंद पृष्ठ होता है उससे निर्गत फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले के जो 16 सवाल थे एमसीक्यू उसके उत्तर बता दिए, और फिर जो ये 10 सवाल आपके एबे से जो रिक्त स्थान वाले हैं
इनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैंने आपको पहले बता रखे हैं, उनके सारे आपको उत्तर वगैरह देखो, आप नोट्स वगैरह आप लोगों के पढ़ रखे होंगे तो वहां पर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, इसके उत्तर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये आपके सामने है। बाकी मैंने आपको रिक्त स्थानों के सारे उत्तर बता रखे हैं, कोई समस्या है ही नहीं, आराम से आप लोग देख सकते हो, आराम से पूरा पेपर मैंने आपके सामने, मैं होल्ड कर देता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकना, है ना, 1 मिनट। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा पेपर जो आपके सामने है, आप लोग एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देख सकते हो, बाकी सारे मैंने बता रखे हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज वगैरह कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, सारे सवाल मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे हैं। ठीक है, ये पेज भी है, बाकी आपके सामने ये पेज और है, इधर एबीसीडी हैं, इधर देखो रिक्त स्थान वगैरह छोटे वाले एक एक नंबर के भी हैं, सारे के सारे आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो, सारे उत्तर लिख सकते हो। क्योंकि देखो 16 सवाल और 6 सवाल ये हो गए, 10 ये हो गए, 26 नंबर तो छोटे छोटे नंबर में आ रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, 13 नंबर तो सीधे सीधे हो गए, तो बढ़िया तरीके से इनको करना। बाकी एक एक नंबर के जो सवाल है 2-2 नंबर के, बाकी आप लोग ढूंढ के पूरे उत्तर इनके बढ़िया तरीके से कर लेना, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी, आप लोग आराम से देख सकते हो। और जितने भी बड़े वाले इसमें पेपरों में जो मैंने 2-3 बनाए, उसमें जितने भी डेरिवेशन है उनको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। तो आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, आपका पेपर कल अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस भी आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। जय हिंद, जय